Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. This lesson is very important regarding your spoken English as well as your written English because what happens when we change the preposition with a specific verb, the whole meaning of that word changes. What I'm talking about is, let me explain. Take the example of this verb work. We all know the meaning of this verb work, okay? But what happens when we change the prepositions with this verb? For example, work in, work on, work into, work at, work with, work for, work through, work around. When we keep on changing the preposition, the meaning of this word is going to be changed. That's what we are going to learn in this lesson. This is really, really, really important that we know the meaning and differences when we change the preposition with a specific verb. And these all verbs, they are called phrasal verbs, and this is really important that we know the differences between all the phrasal verbs that form with one verb. For example, work in, work on, work into, work at, ये सब different meaning जो है वो carry करेंगे, और that's what we're going to learn in this lesson. So watch this lesson till end. बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, आपको आखिर तक देखना है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इन तमाम फ्रेजल वर्ड्स को अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं और ऑब्वियसली हम अपनी रिटन इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं. एंड इफ वी मिस्टेक, मतलब हम गलती कर दें अगर किसी भी एक प्रपोजिशन को यूज करते हैं, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो वो हमको समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो लेट्स लर्न. हम सबसे पहले समझेंगे वर्क इन को. वर्क इन और वर्क एट, ये दो बहुत कंफ्यूज करते हैं. क्यों कंफ्यूज करते हैं? दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन इनको डिफरेंट सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं. मीनिंग एक ही होता है, किसी जगह पर, किसी कंपनी में, कहीं पर भी काम करना, ठीक है, जो जॉब करना जिसको हम अपनी आम उर्फे आम में बोलते हैं. लेकिन कहाँ पर हम वर्क इन इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम वर्क एट इस्तेमाल करेंगे, ये समझना बड़ा जरूरी है. लोग अक्सर इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, कंफ्यूज करते हैं, और वो गलत हो जाता है. ठीक है, अब वर्क इन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब आप एम्प्लॉय होते हैं किसी, मतलब एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पर टू बी एम्प्लॉयड इन ए पर्टिकुलर, मतलब आप किसी जगह कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या है, किसी फील्ड के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री या किसी फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम वर्क इन इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स में समझाती हूँ. टेक द एग्जाम्पल ऑफ दीज थ्री एग्जाम्पल्स. ओके, शी वर्क्स इन फाइनेंस. फाइनेंस क्या है? ये एक इंडस्ट्री है, एक खास फील्ड है, ठीक है. फाइनेंस फील्ड में, या कोई इंसान कहे कि वो हेल्थ केयर में काम करता है, ठीक है, तो शी वर्क्स इन हेल्थ केयर. जब आप किसी खास फील्ड या इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पर हम इन इस्तेमाल करेंगे, वर्क इन. वर्क एट नहीं इस्तेमाल करेंगे. वर्क एट कहाँ करते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ. जैसे नेक्स्ट है, ही वर्क्स इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मैंने कहा ना कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो हम वहां पर भी वर्किंग इस्तेमाल, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं, और भी बहुत से होते हैं, ठीक है. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, यू विल यूज वर्क इन. इसी तरह से आई वर्क इन एन ऑफिस. अब ऑफिस जो है ना, ये एक इन्वायरमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इन्वायरमेंट वी विल यूज वर्क इन, नॉट वर्क एट. अब हम समझते हैं कि वर्क एट हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. जहन में रख लीजिए, वी विल यूज वर्क एट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस और एट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. जब हम किसी कंपनी, किसी प्लेस, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी लोकेशन की, खास पर्टिकुलर लोकेशन की, स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे होंगे, देन वी विल यूज वर्क एट. एग्जाम्पल्स में समझते हैं. शी वर्क्स एट गूगल, ठीक है. अब जब हमने गूगल की बात की, गूगल हो गया अब एक कंपनी, एक स्पेसिफिक कंपनी, ठीक है, तो वहां पर हमने एट इस्तेमाल किया है. कोई खास इंडस्ट्री की या फील्ड या सेक्टर की बात कर रहे होंगे तो वी विल यूज वर्क इन. बट अगर हम किसी खास कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाम होते हैं, गूगल हो गया, और भी कितनी कंपनीज हैं, ठीक है,
किसी भी कंपनी के बारे में आपने बात करनी है तो यू विल यूज वर्क एट। इसी तरह से जैसे आई वर्क एट हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल जो है ये लोकेशन की बात हो रही है। वर्क एट अ स्कूल, किसी स्कूल में आप काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, कहीं भी जगह पर कोई खास लोकेशन के बैंक में काम करते हैं, ठीक है, आई वर्क एट अ बैंक, ठीक है। तो वहां पर आप जब आप खास किसी लोकेशन की बात कर रहे होंगे तो वहां पर आप एट इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, जब उस लोकेशन को रेफर कर रहे होंगे। लेकिन जब आप किसी खास फील्ड की बात कर रहे होंगे, जैसे फाइनेंस की बात है या जैसे हेल्थ केयर की एग्जांपल है, वहां पर आप वर्क इन इस्तेमाल करेंगे। दे वर्क एट द लोकल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी एक लोकेशन है, तो यहाँ पर भी हम वर्क एट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप कि वर्क इन और वर्क एट जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड वर्क ऑन। वर्क ऑन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना होता है टू फोकस एफर्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, प्रोजेक्ट और इम्प्रूवमेंट। जब आप किसी चीज किसी काम के ऊपर काम बात कर रहे हो ना, कि मैं इस टास्क पे काम कर रहा हूँ, किसी खास काम के ऊपर, किसी खास टास्क के ऊपर, किसी खास प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप कर रहे हो ना, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जो भी आप अपने जब आप फोकस कर रहे हो टास्क के ऊपर, जहन में रखें, जब आप टास्क के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो तब आप वर्क ऑन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट है ना, आई एम वर्किंग ऑन माय असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट जैसे होती हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है, ये टास्क होते हैं, स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जब उनके बारे में बात हो रही होगी तो आप वर्क ऑन इस्तेमाल करेंगे। शी इज वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग हर प्रेजेंटेशन स्किल्स, अब ये भी एक टास्क है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करें। या आई एम वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। या आई एम वर्किंग ऑन माई स्पोकन इंग्लिश, मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जब आप किसी खास स्पेसिफिक टास्क की बात करेंगे तो जहन में रखिए कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहां पर आप वर्क ऑन इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, वर्क इनटू। वर्क इनटू हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है टू ग्रेजुअली इंक्लूड और इनकॉर्पोरेट समथिंग इनटू अ रूटीन और स्ट्रक्चर। कोई रूटीन है आपकी, आपकी जैसे दिन भर की एक रूटीन है, ठीक है, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ जो भी आपके यहाँ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या जो भी यहाँ ऑफिस जाते हैं, आपकी एक रूटीन है। अब आप चाह रहे हैं कि अपनी इस रूटीन में एक नया कोई रूटीन है जो वो आप ऐड करें, कोई नई चीज है जो आप ऐड अपनी रूटीन में करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी हेल्थ के लिए वर्कआउट स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ भी। तो जब वो कोई चीज ऐड की जाती है तो उसको वर्क इनटू कहा जाता है। एक रूटीन में कोई चीज ऐड कर दी जाए, जैसे ऑफिस की कोई रूटीन हो, अब उसमें कोई नई एक्टिविटी जो है वो, मतलब जो जो भी आपके वहां पे ऑफिस में जो जो भी उनकी मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि हम ये एक नई एक्टिविटी जो है अपने तमाम एम्प्लॉयज के लिए जो वो इंट्रोड्यूस करेंगे, तमाम एम्प्लॉयज जो है वो इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करेंगे। तो ठीक है, वहां पर जब इंक्लूड करने की बात होती है तो वहां पर वर्क इनटू इस्तेमाल होता है। किसी स्ट्रक्चर में, किसी रूटीन में कोई खास एक्टिविटी जो है वो ऐड कर दी जाए तो उसको वर्क इनटू कहा जाता है। इसके एग्जांपल जैसे देख लें, आई एम ट्राइंग टू वर्क मोर एक्सरसाइज इनटू माय डेली स्केड्यूल। मेरा जो दिन भर का जो स्केड्यूल है, अब उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज को जो है वो इंक्लूड कर लूं उस अपनी उस दिन भर की जो भी मेरी रूटीन है। जैसे सेकेंड सेंटेंस है, ही वर्क द न्यू प्रोसीजर्स इनटू हिज वर्क फ्लो, ठीक है, जो भी काम ऑफिस में हो रहे थे, जो वर्क फ्लो चल रहा होता है, उसमें नए प्रोसीजर्स अब ऐड किए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो वर्क फ्लो की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, वो नए प्रोसीजर्स जो हैं वो उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, शामिल कर रहे हैं उनके अंदर। इसी तरह से शी वर्कड हर आइडियाज इनटू द फाइनल प्रेजेंटेशन, एक फाइनल प्रेजेंटेशन बनी और उसने जब देखी वो फाइनल प्रेजेंटेशन, उसको लगा कि इसमें ये कुछ होना था, उसने अपने आइडियाज उसमें इंक्लूड किए, उसमें ऐड कर दिए, तो शी वर्कड इनटू, ठीक है, वर्कड हर आइडियाज इनटू, ठीक है, उस सारी फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर। तो वर्क इनटू जहन में रख लीजिए, किसी स्ट्रक्चर में, किसी रूटीन में कोई नई एक्टिविटी, कोई नई चीज ऐड कर दी जाए तो उसको वर्क इनटू कहा जाता है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वर्क विद। वर्क विद हम अक्सर सुनते हैं, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, और इसका क्या मतलब होता है, किसी के साथ काम करना, जिसको हम कोलैबोरेट करना कहते हैं या एंगेज करना कहते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं आप, किसी किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं आप, किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और इसी तरह से टूल्स और सिस्टम्स जो हम यूज करते हैं अपने काम में, उनके लिए भी वर्क विद इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स में समझाती हूँ, जैसे कि शी वर्क्स विद क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जो भी, जैसे आप समझ लें, जितने भी ये फ्रीलांस जो होते हैं किसी खास अपनी फील्ड में पर्टिकुलर, जैसे कि हेल्थ केयर के होते हैं, जैसे फिटनेस गुरुज होते हैं, जैसे ये न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वर्क विद करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। या जैसे फाइनेंस इंडस्ट्री में होते हैं, किसी खास कंपनी को अगर आप अपनी एक्सपर्टीज जो है वो जाके कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो आपके क्लाइंट होते हैं और आप उनके साथ वर्क विद करते हैं, यू आर वर्किंग विद। ठीक है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं। ये एक किस्म की ना कोलैबोरेशन वाली जो सेंस है वो देता है वर्क विद। ठीक है, इसी तरह से ही वर्क्स विद एडवांस्ड सॉफ्टवेयर टू एनालाइज डाटा। अब यहाँ पर जब हम टूल्स या सिस्टम्स की बात कर रहे होंगे, जिसका मतलब है कि उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उस काम में, उस सेंस में जो ना वर्क विद मीनिंग देता है। ठीक है, ही वर्क्स विद एडवांस्ड सॉफ्टवेयर टू एनालाइज डाटा, कि वो एडवांस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रहा है डाटा को एनालाइज करने के लिए। दे वर्क विद सेंसिटिव इक्विपमेंट इन द लैब, मतलब वो लैब के अंदर बहुत सेंसिटिव किस्म का जो इक्विपमेंट होता है, जिसको हम जो बहुत ही जिसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, जो सेंसिटिव किस्म का इक्विपमेंट होता है, उसके साथ वो अपनी लैब में जो है ना, मतलब उसको इस्तेमाल करते हुए काम करता है। तो ये वर्क विद जो है वो इस मीनिंग में, जब आप इंसानों की बात कर रहे हो, टीम की बात कर रहे हो, कंपनी की बात कर रहे हो, तो सेंस होता है कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। लेकिन जब टूल्स और सिस्टम्स की बात हो रही होती है, तो वहां पे वर्क विद का मतलब होता है कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क फॉर। वर्क फॉर का मतलब होता है कि आप किसी के एम्प्लॉय हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, उस इंसान ने आपको हायर किया हुआ है, आप उसके एम्प्लॉय हैं। वो कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई खास इंसान हो सकता है जिसने आपको हायर किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ही वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वो एक मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है उनके लिए काम करते हैं, मतलब उन्होंने आपको एम्प्लॉय रखा हुआ है। ठीक है, आप उनके एम्प्लॉय हैं। इसी तरह से आई वर्क फॉर मिस्टर जॉनसन और मिस्टर चड्डा और मिस्टर खान और मिस्टर जो भी है ना, उन किसी का भी नाम लेकर के मैं उनके लिए काम करता हूँ एज इज असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट के तौर पे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चले जी, वर्क अराउंड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वर्क अराउंड और वर्क थ्रू। इस इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे, ये सेम मीनिंग ऑलमोस्ट देते हैं, इनमें जो डिफरेंस है उसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान में। ठीक है, जैसे कि वर्क अराउंड को हम पहले समझ लेते हैं। टू फाइंड अ वे टू ओवरकम एन ऑब्स्टिकल और मैनेज अ लिमिटेशन। कोई प्रॉब्लम है, नीचे देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्टिंग सिचुएशंस। कोई मसला आ गया है और उस मसले का सलूशन निकालने की जब बात हो रही होती है ना, कि इसका सलूशन निकाला जाए या इस सिचुएशन को किसी तरह से हैंडल किया जाए, मतलब हैंडल नहीं मतलब अडेप्ट किया जाए, ताकि हमारा काम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो वहां पर वर्क अराउंड इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स में समझाती हूँ, ये जहन में रख लीजिए कि वर्क अराउंड हमेशा प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के सेंस में इस्तेमाल हो, उसका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, कि उसका क्या मतलब हल होगा, हल निकालने के मीनिंग में हम वर्क अराउंड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेट्स वर्क अराउंड दिस इशू अंटिल वी फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन, मतलब कि आओ इस इशू का कोई जुगाड़, जिसको हम जुगाड़ उर्दू में अपनी स्लैंग में बोलते हैं ना, वो समझ लीजिए कि चलो इसका कोई जुगाड़ निकालते हैं, मतलब ताकि जब तक हमें इसका कोई परमानेंट हल नहीं मिल जाता है, तो तब तक किसी तरीके से इसका जुगाड़ निकालते हैं ताकि काम चलता रहे, काम डिस्टर्ब नहीं हो। तो यहाँ पर वर्क अराउंड को समझ लीजिए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की सेंस में इस्तेमाल होता है, कि इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढो, जब तक हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। कोई हो सकता है कि जैसे होता है ना कि सॉफ्टवेयर वगैरह को गड़बड़ कर रहे हो या कोई इक्विपमेंट गड़बड़ कर रहा हो, तो उससे कहते हैं कि यार किसी तरह से इसको मैनेज करो, जब तक हम
जो है ना इसको रिप्लेस करके नया इक्विपमेंट नहीं ले आते हैं, तो ताकि काम डिस्टर्ब ना हो, काम चलता रहे, तो वहां पर वर्क अराउंड इस्तेमाल होता है। मतलब किसी तरह से सोल्यूशन निकालना, मैनेज करना सोल्यूशन को। दे हैड टू वर्क अराउंड द बजट कंस्ट्रेंट्स। ठीक, अब बजट होते हैं ना, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें भी इतने ही पैसे हैं, इतने में ही करना है, तो अब आप किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किसी तरीके से सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि उसी बजट के अंदर रहकर हम इस काम को कर ले, बजट से ऊपर ना जाए, ऐसा ना हो कि ये काम रुक जाए। ठीक है, तो वर्क अराउंड को हमेशा समझिए जुगाड़ निकालने के सेंस में, सोल्यूशन निकालने के सेंस में, किसी तरीके से मैनेज करने के सेंस में जो ना हम वर्क अराउंड को इस्तेमाल करते हैं, कि कोई सोल्यूशन छोटा मोटा निकाल लिया जाए ताकि काम डिस्टर्ब ना हो। अब आ जाते हैं वर्क थ्रू। वर्क थ्रू भी जो है ना, वो सोल्यूशन निकालने के सेंस में होता है, लेकिन इसका वो सेंस नहीं बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब ये होता है कि किसी डिफिकल्टी को डील करना, और डील भी ऐसे करना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। कोई प्रॉब्लम आई है, अब आपको मालूम है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, होता है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको अब उसको डील करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वहां पर हम वर्क थ्रू इस्तेमाल करते हैं, और ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है जब इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जहन में रखिएगा, जब हम अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस जाहिर है इमोशनल प्रॉब्लम्स का कोई एकदम से सॉल्यूशन नहीं होता है कि आज बटन दबाया और नेक्स्ट जो लम्हे जो है ना उसका सॉल्यूशन आ गया, नहीं। वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो ना वो आप इमोशनली इंसान की बेहतर होती हैं। खुदा ना खास्ता किसी भी तकलीफ से कोई इंसान गुजरे तो वक्त लगता है, तो वहां पे वर्क थ्रू हम कहेंगे, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। या जो कॉम्प्लेक्स किस्म की, चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशंस होती हैं, आपको पता है कि अब ये सिचुएशन इसी इतनी चैलेंजिंग है कि इसको एक दिन में फिक्स नहीं किया जा सकता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ना ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो ये समझ लीजिएगा, जहां पर ये दो सेंस में, चैलेंजिंग सिचुएशंस और इमोशंस, इन दो के सेंस में ये इस्तेमाल होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पर हमने कहना होता है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी और वी हैव टू डील विद इट। जब आपको डील करना पड़ता है तो वहां पे वर्क थ्रू जो है वो इस्तेमाल होता है। होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब एग्जांपल्स में बताती हूँ। शी इज वर्किंग थ्रू हर फीलिंग्स अबाउट द ब्रेकअप। अब उसका ब्रेकअप हुआ है, या उसकी डिवोर्स हुई है। अब चूंकि जाहिर बात है इमोशनली इंसान डैमेज होता है उस टाइम पर, तो वो क्या है कि शी इज वर्किंग थ्रू, मतलब वो डील करने की कोशिश कर रही है, और जाहिर बात है उसको मालूम है कि एक दिन में ये ठीक नहीं होगा, जो भी वो अंदर इंटरनली फील कर रही है, जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है उसके अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। तो शी इज वर्किंग थ्रू हर फीलिंग्स, मतलब अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने की, डील करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से विल नीड टू वर्क थ्रू दीज इश्यूज वन बाय वन। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती होती है ना, जब जब बहुत सारे मसाइल एक साथ होते हैं, तो वहां पर भी क्या करते हैं, उन इश्यूज के साथ आप वर्क थ्रू करते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए फिर आगे बढ़ते उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जो है वो अनटेंगल करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज का लेसन आई होप कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब कुछ समझना, क्योंकि ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी रिटन इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंस समझना, मीनिंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा है आपको लेसन? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। योर फीडबैक इज वैल्यूएबल फॉर मी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई गेट मोटिवेशन फ्रॉम योर फीडबैक। ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।